पवित्र श्रावण मास के हरेला कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ग्राम कुंड व कोण की महिलाओं द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम वृहद स्तर पर किया गया। न्यूज़लाइन नेटवर्क संवाददाता महेंद्र सिंह बिष्ट के एक सवाल के जवाब में महिलाओं ने बताया कि पिछले कुछ दशकों में उनका यह अभियान जारी है। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व ये महिलाएं एक वृक्ष सोपुत्र के समान किनारे पूरे चंपावत की घाटी में लगाए और बंजर पहाड़ी जमीन को हरे भरे क्षेत्र में तब्दील कर दिया, जो कि आज चंपावत में सैलानियों के लिए प्रमुख दर्शन स्थल बना हुआ है। आज भी ये महिलाएं इसी जोश के साथ पूरे क्षेत्र में हरियाली और वन संरक्षण के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये क्षेत्र कई ओर से नदियों से घिरा है और चंद्राकार स्थिति में अपनी अनूठी पहचान रखता है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा भी ग्रामीणों को सामूहिक रूप से फलदार वृक्ष वितरित किए गए। प्रत्येक वर्ष उद्यान विभाग द्वारा ग्रामीणों को हरियाली के महत्व के प्रति जागरूक किया जाता रहा है। इस क्षेत्र के विकास में उद्यान विभाग की भी अहम भूमिका रही। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से न्यूज़लाइन नेटवर्क संवाददाता महेश सिंह बिष्ट की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं न्यू लाइन नेटवर्क से महेंद्र बिष्ट इस समय अपनी मातृभूमि जन्मभूमि कोण प्राइमरी विद्यालय कोण में हूँ। यहाँ की जागरूक एवं समाज के हित में जिन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य किया है, आज इस पवित्र सावन मास के हरेला उपलक्ष्य कार्यक्रम में यहाँ की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर जो है इस प्राइमरी विद्यालय के प्रांगण से फलदार वृक्ष एवं फूलों का जो यहाँ पर लगा रहे हैं लोग अपने स्वेच्छा से। और यहाँ की महिलाओं ने आज से 25 साल पहले एक संघर्ष किया था। ये संघर्ष आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ये देवभूमि उत्तराखंड ऋषि मुनियों की धरती में यहाँ पर इन्होंने हमारे शीर्ष में बैठे जैतम महाराज मंदिर हैं, जो पुराणों के अनुसार यहाँ पर महाशिव पुराण स्कंद पुराण के आधार पर यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का विश्राम स्थल भी पुराणों के आधार में बताया जाता है। यहाँ की महिलाओं ने अपने जीवन काल में आज से 25 साल पहले एक अभियान चलाया था, एक वृक्ष सौ पुत्र के समान है करके। आज कैमरामैन से जरा की ऊपर की सीनरी दिखाएं इसको। जो सामने दिख रहे हैं हरे भरे बांस बुरांस के जंगल दिख रहे हैं, काफल के जंगल दिख रहे हैं, तो ये यहाँ की एक सक्षम महिलाओं के जीता जाता उदाहरण है। बिना किसी सरकार की आर्थिक सहायता से इन्होंने स्वेच्छा से एक वृक्ष 100 पुत्र का नारा दिया था इन्होंने, और आज करके दिखा दिया। पूरे मैं विकासखंड पार्टी नहीं कहूँगा, जिला चंपावत ही नहीं कहूँगा, समूचे उत्तराखंड में इस स्थान का पहला नाम होगा। और यहाँ पर हमारे कई पूर्व सरपंच महोदय भी यहाँ पर दिख रहे हैं, हमारे गांव के सयाने लोग भी यहाँ पर दिख रहे हैं। और कल हमने अपने सरकार के कार्यक्रम के तहत हमने अपने भिंगराड़ा से महिलाओं को दिखाया था, जिन्होंने आज हमें बड़ी खुशी की बात होती है कि न्यू लाइन नेटवर्क के माध्यम से उन्हें हमारे लोकगीत को एक प्रस्तुत किया था। मैं धन्यवाद इस चैनल का भी अदा करूँगा। और यहाँ का होने के नाते में जो है यहाँ की मातृ शक्तियों से कुछ पूछना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने इस जंगल में वो शुरुआत करी थी, जब एक झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, आज जो है घनघोर जंगल हुए हैं ज़बरदस्त, तो यहाँ के बारे में आप लोग सरपंच साहब आप एक बार थोड़ा आगे आएंगे। क्या क्या यहाँ की भौगोलिक स्थिति थी और किस प्रकार से यहाँ की महिलाओं ने इस जंगल को बचाया, और आज गांव के चारों तरफ एक चार चांद लगा देता है। और चंपावत जिले में ऐसी बाग मतलब जंगलों का नवनिर्माण कहीं पर भी नहीं हुआ, जो एक स्थान गांव छोटा सा द्वीप के रूप में
कूण गांव है, यहाँ की महिलाओं का इसमें ज़बरदस्त योगदान रहा है। ऐसी वीरांगनाओं में पहले हमारे इतिहास में गवाह के तौर में देखा जाए, चिपको आंदोलन की हमारी गौरा देवी, आज हमारी उत्तराखंड सरकार जो है इतिहास में नाम दर्ज है। गौरा देवी कन्याधन योजना का लाभ भी हमारी कक्षा 12 तक की पढ़ी हुई बच्चियों को मिलता है। तो उनमें से हमारी आज एक नहीं सैकड़ों हमारे इस कूण गांव की दूसरी गौरा देवियां हैं जिन्होंने इतने बड़े जंगल का निर्माण किया है। मैं यहाँ पर सरपंच साहब, आप इस समय यहाँ सरपंच हैं, तो ये पर्यावरण हरियाली कार्यक्रम में आप लोग इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से इस पाठशाला में ये जो पौधारोपण कर रहे हैं और यहाँ घास भी उखाड़ रहे हैं, क्योंकि नौनिहाल तो यहाँ पर शिक्षा हमारे ही लेते हैं और हमने भी यहीं पर पढ़ा हुआ है। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे मीडिया जगत में आगे काम करने का मौका मिलेगा और हमारे सयाने लोग भी यहाँ पर हैं। तो कैसा लग रहा है कि आप इन जंगलों को देख के क्या खुशी होती है? कभी आप सरपंच हैं, वन विभाग वालों ने पूछा, वन विभाग वाले तो पकड़ नहीं आते, हमारे यहाँ की महिलाओं ने बिना किसी सहयोग से इतने बड़े जंगलों का निर्माण किया है। कुछ चैनल के माध्यम से संदेश देंगे कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार की महिलाओं ने संघर्ष किया है। हमारे यहाँ जो भी जंगल का विकास किया गया है, सारी महिलाओं ने अपने सहयोग से इस जंगल का विकास करके इस जंगल को संरक्षण किया गया था और संरक्षण करने के बावजूद आज वो जंगल जो है पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। और इससे जो है जल स्रोतों का भी प्रवाह हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में बढ़ चुका है। चारों तरफ से जो हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, इससे जो है हमारे पशुओं का भी चारा उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर हमारे महिलाओं में से हमने ये देखा है, यहाँ नौनिहाल भी अपने एक इस अंदाज में यहाँ पर लगे हुए हैं कि हमें इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को भी ये भी अवगत कराता हूँ कि आप लोगों ने जो ये उत्कृष्ट कार्य किया है ये किसी इतिहास में दर्ज होने लायक है। और मैं ये कहूँ कि वन पर्यावरण मंत्रालय को जो बागवानी में इतना खर्चा किया जाता है, ये सीख अगर किसी सरकार को लेनी चाहिए तो कूण की महिलाओं से लेनी चाहिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपने यहाँ पर कभी जंगलों के लिए पहले ऐसा सोचा था? आपका शुभ नाम क्या है? कमला देवी। तो आपने जब ये जंगल ये बनाए, सब लोग महिलाओं का सहयोग रहा, तो ये कैसे संभव रहा? आपने ये जंगल जब सब महिलाओं का योगदान रहा तो किस प्रकार से आप लोगों को कठिनाई आई? आपने कैसे कैसे संकल्पों से इसको सिद्ध किया, इन जंगलों को बनाया? कितनी खुशी होती है आप लोगों को? हमको बहुत खुशी होती है, हमने एकता करके जंगल बनाया, बचाया। और जब बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो ना आप लोगों से कहते होंगे आपके यहाँ तो बड़े अच्छे बांझ हो रखे हैं। हाँ, बाहर के लोग आते हैं तो कहते हैं हमसे आपने बहुत अच्छा बनाया जंगल। धन्यवाद। मैं ऐसी मातृशक्ति के लिए भारत के हर किसी कोने में, इस उत्तराखंड देवभूमि के हर किसी कोने में ऐसी समझदार महिलाओं को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड कूण चंपावत से न्यू लाइन नेटवर्क से महेंद्र सिंह बिष्ट। इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ हॉर्टिकल्चर से भी फलदार वृक्षों को ग्रामीणों में वितरण करने के लिए कुछ हॉर्टिकल्चर विभाग के भी यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं, जो फलदार वृक्षों का इस हरियाली कार्यक्रम में सावन के महीने में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में दिया जाता है। और तो सर, आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम प्रदीप कुमार पचौली है। मैं उद्यान निरीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ उद्यान सचल दल केंद्र देवीधुरा में जी। तो आज जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम जो है निःशुल्क वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत कूण ग्राम सभा में प्रत्येक ग्रामवासी को जो है 5-5 जो है इसमें संतरा, माल्टा और नींबू के पौधों का वितरण यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि जो ये रेंज है ये जो है यहाँ सिट्रस और इसके अलावा सेब, आड़ू, इसके लिए बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे कूण में। तो इसी के तहत अब हमने यह गांव यहाँ पे चयनित किया हुआ है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे किसान हमारे पहले से ऑलरेडी यहाँ पे ये सिट्रस में बहुत सारा काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसको बेचते हैं, तो जिससे कि इनकी आजीविका आगे को बढ़े और इस पे आगे और निकल सके। तो इसी के तहत हम यहाँ पे आए। सर, मेरा आपसे एक सवाल था। आप चंपावत जिले में पूरा भ्रमण करते होंगे, ब्लॉग में करते होंगे, जो यहाँ की संघर्षशील महिलाओं ने अपने त्याग से, अपने पसीने से इस सूखी धरती को सींच के आज ये हरा भरा जंगल दिखता है, तो ये पूरे चंपावत जिले के अंदर कहीं और देखने को मिली, या इससे क्या संदेश आप देना चाहिए इस हरियाली कार्यक्रम के उपलक्ष्य में?
देखिए, हरियाली जो है हमारे पूरे मानव अस्तित्व का आधार है। अगर हरा भरा हमारी धरती नहीं रहेगी तो हमारे जंगल, हमारा पानी और हमारे साथ ही साथ खेती भी इससे सारी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारे ये ऊपर से जयचम की नीचे की पूरी बाँच की जो रेंज है, जो आप लोगों ने इतना संरक्षित करके इसको रखा हुआ है, तो ये कुछ ही एरिया दिखाई देते हैं जहाँ पे ये हमें जो है इस तरीके की हरियाली दिखाई देती है। जैसे हमारा ये जयचम वाला क्षेत्र है, या आप जो है मायावती वाले क्षेत्र में चले जाएँ, या ऊपर हिंगला देवी वाला जो हमारी चंपावत की रेंज है। तो कुछ रेंजें ऐसी हैं जहाँ पर जो है ये वृक्ष आज भी बचे हुए हैं, और यह हम लोगों को मानना भी पड़ेगा कि वृक्ष है तो तब हम यह सारे जो हैं हमारा अस्तित्व बचा है। हमारे जानवरों के लिए चारा है और हमारे पीने के लिए पानी है। इसके अलावा हमारे साथ साथ जो है हमारी ज़मीन को नमी रखने के लिए, इसके साथ ही साथ खाद के लिए, गाय बच्चों के लिए, खरपतवार के लिए, सारी जो है हमारी जो सारी जो है वस्तुएं या सारी चीज़ें जो हैं हमें इन्हीं जंगलों से मिलती हैं। तो हमें इन जंगलों को बचाना पड़ेगा। इसके साथ साथ फलदार पेड़ लगाने पड़ेंगे। फलदार पेड़ केवल अपने लिए नहीं, आप जब फलदार पेड़ लगाओगे तो उससे क्या होगा, जीव जंतुओं को भी उसका सहारा मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों को भी उससे आपकी आजीविका बढ़ेगी। तो यही चीज़ें हैं इसके साथ। धन्यवाद। मैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क से महेंद्र बिष्ट। एक मिनट है, आप यहीं पे रुकिए। थोड़ा सा क्लोज हो गए, फोटोग्राफी कर लेंगे। यहाँ पे आ जाइए।